एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं फुजीमिया को जो कि माहिरू के साथ एक ग्रोसरी स्टोर से आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आज बारिश का मौसम होता है। हम देखते हैं जो माहिरू होती है वो बारिश के बारे में बात कर रही होती है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही बारिश आने लगी है। बट तभी हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि वेल मैंने आज तुम्हारे बालों को भी देखा है माहिरू, तुम कुछ ज़्यादा ही स्टाइल लेके आई हो, ऐसा क्यों। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो कहते हैं कि वेल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े बहुत अपने बालों को ठीक से संवार लूँ, इसीलिए मैंने बस थोड़े बहुत अच्छे तरीके से स्टाइलिंग की है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसको देख के जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि वेल तुम इस बाल में यानी कि इस हेयर स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारी माहिरू होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्मा जाती है, यानी कि हमारी एंजल को यार शर्म आ रही होती है अचानक से। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि तुम्हें याद है ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग एक साथ आए थे, यानी कि ये वही जगह है जहाँ पर पहली बार इसी बारिश में हमारा जो फुजीमिया था वो माहिरू से यानी कि हमारी एंजल से मिला था। और हम देखते हैं कि इस बात को याद करके वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमें अगला सीन दिखाया जाता है उनके घर का, जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी एंजल होती है वो एक्चुअली कुछ सामान लिख रही होती है अपनी डायरी में। तभी उसे याद आता है कि एक्चुअली हमारा जो फुजीमिया है वो अपने स्कूल में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछती है कि वेल क्या हुआ था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये बात सुनते ही हमारे फुजीमिया का जो फ़ोन होता है ना भाई लिटरली उसके हाथों से उसके पैर पे गिर जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उन लोगों की क्या बातचीत चल रही थी। हम देखते हैं कि अचानक से वो उसे बताता है कि वेल जब हम उस समय वहाँ पर बैठे थे ना तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो तभी मुझसे लोगों ने पूछा था कि क्या मैं और तुम किस तरीके से कपल की तरह बर्ताव करते भी या नहीं। तभी मैंने उन्हें बताया था कि एक्चुअली हम दोनों सिंपल मतलब जैसे हम पहले थे बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई नॉर्मल कपल की तरह हम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के एक्चुअली वो सब उससे कहने लगे कि क्या सच में फुजीमिया तो एक हाई स्कूल का बंदा है ना, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है आजकल तुम कहीं पे भी देख लो अगर कोई हाई स्कूल का बंदा किसी लव में होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। बट भाई फुजीमिया ने साफ तौर पर बता दिया कि हम दूसरे कपल्स जैसे नहीं है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारी माहिरू होती है वो फुजीमिया से कहते हैं कि फुजीमिया कहीं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच में लड़ाइयाँ तो नहीं हुई। बट हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है वो उसको कुछ भी नहीं बताता है, यानी कि बिल्कुल ही शांत होता है। तभी हम देखते हैं जो माहिरू होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, इसीलिए तुम नहीं भी बताना चाहते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजीमिया है वो माहिरू से पूछता है कि माहिरू एक बात बताओ कि तुमने चितोसे से क्या बातचीत की थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही जो हमारी जो माहिरू होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने चितोसे से क्या बात की थी। तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली वो बताता है कि वेल तुमने चितोसे से बात की इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, यानी कि हमारे फुजीमिया के दोस्त को, और हमारे फुजीमिया के दोस्त ने उससे ये बातें पूछी कि क्या सच में वो लोग एक कपल की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो कह सकते हैं माहिरू है वो हमारी चितोसे से क्या पूछ रही होगी, वही सिंपल चीज़ जो एक कपल करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि मैं अगली बार से केयरफुल रहूँगी कि मैं उसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो माहिरू होती है वो फुजीमिया से कहती है कि फुजीमिया मुझे लगता है कि आज तुम्हें अकेले स्कूल से घर जाना होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ से शॉपिंग के लिए जाना है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो फुजीमिया होता है कहता है कि कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा। बट हम देखते हैं जो माहिरू होती है वो कहती है कि सुनो एक बात याद रखना कि किसी लड़की के साथ घूमते हुए मत जाना। तभी हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि वेल मैं जानती हूँ कि तुम तो कुछ नहीं करोगे, बट आगे लड़कियों का कुछ पता होता नहीं है, वो शायद तुम्हें अप्रोच करेंगी तो तुम प्लीज़ उनको मना कर देना। और हम देखते हैं कि फाइनली हमें पता चलता है कि जो हमारी माहिरू है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है हमारी फुजीमिया को लेके। और फाइनली हम देखते हैं जो फुजीमिया होता है वो उसकी जलन को देख के अचानक से उसके सर पे हाथ फेरने की सोच रहा होता है। बट जैसे वो ऐसा करने वाला होता है अचानक से उसकी नज़र पड़ती है उसके दोस्तों पे, क्योंकि जो उसके दोस्त होते हैं ना उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। क्योंकि तुम्हें तो याद ही होगा कि उस दिन जो हमारा फुजीमिया था वो हमारे माहिरू को क्या बता रहा था कि वो अपने दोस्तों से जब बात कर रहा था तो उनके दोस्तों ने उससे कहा था कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं, ना कि एक कपल की तरह। और फाइनली हम देखते हैं कि वो इस बात को याद करते हुए उसके सर पे हाथ फेरने से बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो हमारी फुजीमिया से कहती है कि फुजीमिया मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, वेल तुम गलत मत सोचना कि एक्चुअली मैं जो हूँ ना वो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं वहाँ पे एक बाथिंग सूट खरीदूँ। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि बाथिंग सूट बट क्यों। तभी उसे याद आता है कि जो हमारी माहिरू है उसे तो यार पानी में आने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए उसने कभी भी स्विमिंग का कोई क्लासेस भी नहीं लिए, तो फिर आखिर वो बाथिंग सूट क्यों खरीदना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि फुजीमिया हम लोगों को एक साथ हैं। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा फुजीमिया होता है उसे याद आता है कि यार उसने तो एक वादा किया था हमारी माहिरू से कि वो दोनों पुल पर जाएंगे। और हम देखते हैं जो फुजीमिया होता है कहता है कि हाँ मुझे याद है। और फाइनली हम देखते हैं वो कहती है कि ठीक है तो मैं जाती हूँ, बट एक बात बताओ कि तुम्हें किस तरीके की स्विम सूट पसंद है, मैं वैसा ही लूँगी। बट हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है कहता है कि वेल तुम जैसा चाहो वैसे ले सकती हो। बट तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि वेल ठीक है तो फिर मैं चितोसिस के बारे में एडवाइस ले लूँगी। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा फुजीमिया होता है कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे तो बिल्कुल भी मत एडवाइस लेना, वरना वो तो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा ही बताएगी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पर हम देखते हैं कि रात को जो हमारा फुजीमिया होता है वो नहा के जब बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि जो
माहिरू है वो अभी भी उसके घर में है। हम देखते हैं वो सोचता है कि ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रही है। तभी अचानक से हम देखते हैं वो पूछता है कि ये क्या माहिरू, क्या तुम आज यहीं पे रहने वाली हो। तभी हम देखते हैं जो माहिरू होती है वो जैसे उसकी तरफ देखती है वो कहती है कि वो तुम इस तरीके से क्यों खड़े हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम कपड़े बिना पहने यहाँ पे मत खड़े रहा करो। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा फूजी में होता है वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे तो मैं खड़ा रहूँगा ही ना। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी जो माहिरू होती है वो कहती है कि वेल तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा शर्म फील करने लगती हूँ। बट हम देखते हैं वो कहता है कि वेल ऐसे कैसे चलेगा, हम लोग के कपल हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि वेल तुम जानते हो ना कि मुझे इस सब की आदत नहीं है। तभी हम देखते हैं जो माहिरू होती है वो अचानक से कहती है कि यार देखो बात एक्चुअली ऐसी है कि जब भी मैं तुम्हें इस तरीके से देखती हूँ ना, यानी कि तुम जब बिना कपड़े के होते हो तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हैंडसम। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा फुजिमिया होता है उसे भी कहीं ना कहीं वो अजीब सी वाली फीलिंग होने लगती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो जाके हमारी माहिरू को हक कर लेता है पीछे से। बट हम देखते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, जो हमारी माहिरू होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा फुजिमिया होता है उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि थोड़ा अजीब है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे से हाथ हटा लूँ, मैं तुम्हारे कंधे पे से। तो हम देखते हैं कि अचानक से अपना हाथ हटाने लगता है। बट हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो उसके हाथों को हटाने से रोक लेती है और कहते हैं कि देखो एक्चुअली बात यह है कि जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो काफ़ी कमाल की है, इसीलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से हमारे फुजिमिया के शरीर को छूने लगते हैं और कहते हैं कि वाओ तुम तो काफ़ी ज़्यादा थिन हो यार, और तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और फाइनली हम देखते हैं वो कहते हैं कि यार मैंने पहली बार किसी लड़के की बॉडी इस तरीके से टच की है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल तुम्हें समझ में आ रहा है माहिरू तुम क्या कर रही हो, अगर तुम इस तरीके से करती तो हो सकता है कि मैं अपनी जो लिमिट है उसे क्रॉस कर लूँ और तुम फिर रिस्क में आ जाओगी। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि किस तरीके के रिस्क में। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से उसको हक कर लेता है, भाई लिटरली बिल्कुल तुरंत हक कर लेता है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सीन इतना ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट होता है इस सीन के अंदर कि हमारी जो माहिरू होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। बट हम देखते हैं कि वो अचानक से कहते हैं कि वेल तुम्हें पता है, यानी कि हमारी फुजिमिया से कहते हैं कि फुजिमिया तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे द्वारा जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सीन भाई लिटरली कमाल का होता है, जहाँ पे लिटरली वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से हक करते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हक करने के बाद वो अचानक से उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि मैं जानता हूँ माहिरू कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम रिस्क में हो, बट एक्चुअली बात यह है कि तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा, मैंने सही कहा ना। और हम देखते हैं जो माहिरू होती है वो कहते हैं कि वेल तुम्हें पता भी है मैं तो चाहती हूँ कि शायद तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करो। बट हम देखते हैं कि अमानी कुन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करता, यानी कि हमारा फुजिमिया ऐसा कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली अपना टी शर्ट पहन लेता है और कहता है कि वेल चलो हम लोग आराम से सोफे पे बैठते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग सोफे पे बैठे होते हैं। तभी अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है फुजिमिया, तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे बिल्कुल ऐसे संभाल के रख रखा है जैसे कि मैं कोई ट्रेजर हूँ। बट एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे प्यार को महसूस कर सकूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से खुल के बर्ताव करो बिना किसी चीज़ को, मतलब तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अगर मुझे छुओगे या मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करोगे तो मुझे बुरा फील होगा या मेरे साथ कुछ अजीब हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारे जो फुजिमिया होता है वो कहता है कि यार अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर होल्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी रुक नहीं पाऊंगा मैं, यानी कि उसकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के भाई हमारा कौन बंदा रुक पाएगा भाई। और फाइनली हम देखते हैं कि जो फुजिमिया होता है उसको अचानक से कह सकते हैं बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अब रुक नहीं सकता। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है फुजिमिया, तुम्हें देख के मुझे इतना तो पता है कि तुम मेरे बहुत ही बढ़िया इंसान हो, क्योंकि तुम उन इंसानों में से हो जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ऑब्वियसली बात भाई सबको करना चाहिए, और भाई ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर तुम सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल भले सक तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो बट फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा फुजिमिया होता है वो लिटरली उसके गालों पे किस करता है, भाई फर्स्ट किस होता है उनका। हमारे फुजिमिया को लगता है कि शायद हमारी माहिरू को ये चीज़ बुरी लगी होगी कि उसने उसे किस किया। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो माहिरू होती है वो उसके कानों में कहते हैं कि फुजिमिया तुम्हें पता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि तुमने मुझे किस किया, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड और भला अगर किसी का बॉयफ्रेंड उसे किस करे तो उसे बुरा क्यों लगेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा फुजिमिया होता है भाई वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वेल अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से उसे किस करता है उसके गले पे बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसके बाद वो उसे एक लव बाइट भी दे देता है भाई लिटरली, जो कि साफ तौर पे दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी इस लव बाइट को देख के जो हमारी माहिरू होती है वो सोचती है कि क्यों ना वो भी बिल्कुल सेम करे। फाइनली हम देखते हैं कि वो भी उसके गले पे लव बाइट देने की कोशिश करती है, बट उसका काटना इतना सॉफ्ट होता है कि लिटरली उससे कुछ होता ही नहीं, यानी कि बिल्कुल कोई निशान ही नहीं पड़ता। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि वापस से हमें पता चलता है कि जो हमारा जो स्कूल ब्रेक है यानी कि समर ब्रेक है वो स्टार्ट हो चुका है। और हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया का दोस्त होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है कहता है कि यार मुझे पता है तो क्यों इतना खुश हो रहा है, क्योंकि तुझे बिल्कुल भी पढ़ाई पसंद नहीं है, यानी कि कह सकते हैं वही स्टूडेंट वाली टॉक जो सब कोई करता है अपने बचपन में। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो लोग बात कर रहे होते हैं उस पूल के बारे में कि कैसे वो लोग पूल पे जाने वाले हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हम अचानक से अगला सीन दिखाया जाता है उनके घर का, जहाँ पर हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है
वो हमारी माहिरू से पूछता है कि माहिरू तुम जानती हो ना कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है, यानी कि हमारी जो माहिरू है उसे फुजीमिया के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि वेल मैं तो तैयार हूँ, तुम जिस दिन चलोगे उस दिन मैं चली जाऊँगी। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग अपनी मॉम के पास, जब मेरी मॉम के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, वो तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी, बट तुम एक बात बताओ कि क्या हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम लोग अब डेटिंग कर रहे हैं। बट हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही जो हमारी जो माहिरू होती है वो कहती है कि यार तुम्हारी बात तो सही है, बट तभी वो कहती है वेल मुझे लगता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि मैं उनके आखिर प्यारे बेटे को ले रही हूँ, इसलिए मुझे कम से कम उन्हें बताना तो चाहिए। और हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि ठीक है चलो हम देखेंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दिन भी आ जाता है जहाँ पे उनकी जो पूल वाली डेट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं जो हमारे जो माहिरू होती है भाई लिटरली बहुत ही कमाल का स्विम सूट पहन के हमारे फुजीमिया के सामने आती है। भाई फुजीमिया तो उसे देखता ही रह जाता है मुँह खोल के। पर हम देखते हैं कि अचानक से वो बोलता है कि पता है तुम्हें माहिरू, तुम इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो कि अगर हम अकेले होते तो यार मैं तुम्हें बिल्कुल हग ही कर लेता। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो देखता है क्या है कि जो बाकी बंदे भाई उसको तो लिटरली उनके तो मुंह एकदम खुले हैं। वो लोग माहिरू को ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे उसे कभी कच्चा का कच्चा चबा जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये देख हमारी फुजीमिया को कहीं ना कहीं जेलसी फील होती है और वो अचानक से अपने कपड़े निकाल के उसे पहना देता है और कहता है कि तुम्हें ये पहन के रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो उसके साथ कहीं अलग से जाता है जहाँ पर थोड़ा अकेलापन हो, यानी कि कोई बंदा होना जो कि उसके माहिरू के ऊपर नज़र डाल सके। और फाइनली हम देखते हैं कि आगे चल के जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि क्या हुआ फुजीमिया, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तभी हम देखते हैं जो फुजीमिया होता है कहता है कि पसंद नहीं आया, मुझे तो तुम इतनी ज़्यादा कमाल की लगी कि अगर हम अकेले होते ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल झप्पी दे देता और शायद तुम्हें छोड़ता भी नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद फाइनली वो लोग पुल में जाते हैं। पुल में जाने के बाद हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है उसको तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो छोटे से पुल में डूब जाएगी, बट एक्चुअली हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि यार तुम नहीं डूबोगी और अगर तुम डूब गई तो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ दे दूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि क्या सच में, तो क्या मुझे डूब जाना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं उसकी बात सुन के हमारी फुजीमिया को समझ में आता है कि वो सच में चाहती है कि वो इससे किस करे, बट वो कहता है कि अभी इसमें थोड़ा टाइम है, अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। और फाइनली हम देखते हैं माहिरू कहती है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम कर सकते हो। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारी माहिरू होती है वो अचानक से एक वाटर बलून पर बैठ के थोड़ा सा तैरने लगती है वहाँ पे, और हमारा फुजीमिया भी वहाँ पे बैठा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो अचानक से नदी में मतलब कि पानी में गिर जाती है। बट हम देखते हैं कि हमारा जो फुजीमिया होता है लिटरली उसे बचा लेता है, उसके बाद उसे वापस से ऊपर ले जाता है। ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक आइसक्रीम पी रहे होते हैं, यानी कि आइसक्रीम या कुछ क्या होता है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो अचानक से फुजीमिया के कोल्ड ड्रिंक को लेती है और उससे पीना स्टार्ट करती है, यानी कि समझ रहे हो उनका पहला इनडायरेक्ट किस माउथ टू माउथ। यार जैपनीज़ का कार्टून में यह अजीब सी बात है, माउथ टू माउथ हम तो भाई पता नहीं किन किन के साथ पी चुके हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो हमारे जो फुजीमिया है उसके जो दोस्त हैं ना लिटरली वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। और फाइनली हमें पता चलता है कि उसके दोस्त भी यहाँ पे आ चुके हैं और वो लोग भी इनके साथ अब मज़े करेंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि उसको देख के हमारा फुजीमिया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये लोग कहाँ से आ गए। तभी अचानक से हम देखते हैं जो चितोसे होती है वो हमारे माहिरू को देख के कहती है कि अरे ये क्या माहिरू, तुमने तो दूसरा वाला स्विम सूट पहन लिया, बट तुम तो एक नया खरीद के लेके आई थी ना। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है उसके मुँह को बंद करने लगती है कि नहीं बिल्कुल भी मत बोलो। तभी हम देखते हैं जो हमारी चितोसे होती है वो हमारे फुजीमिया को बताती है कि वो वाला स्विम सूट तो और भी ज़्यादा कमाल का है, उसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है हमारी माहिरू। और हम देखते हैं कि उसको इस बात को सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है कि क्या यार सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा वो। बट हम देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं सबको नहीं दिखा सकती, सिर्फ यानी कि हमारी फुजीमिया को ही दिखा सकती है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग वहाँ पे मज़े करते हैं और मज़े करते हुए जो हमारा फुजीमिया होता है वो माहिरू को देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि माहिरू जो थी ना वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी, यानी कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी और हंसती तो बिल्कुल ही कम थी। बट अब ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं हमें फाइनली दिखाया जाता है कि उन लोगों का जो स्विमिंग वाला काम होता है वो ख़त्म हो जाता है, पूल वाला जो डेट होता है, क्योंकि शाम हो चुकी होती है और वो लोग घर जा रहे होते हैं। घर जाते वक्त भी जो हमारी चितोसे है वो हमारे फुजीमिया के टांगों को खींचती है, यानी कि माहिरू के भी टांगों को और फुजीमिया के टांगों को भी। वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि तुम लोग को ज़्यादा ही उत्सुक हो घर जाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें फुजीमिया हमारे माहिरू का स्विम सूट देखना है। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।